बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। शाह महमूद कुरैशी आज कह रहे थे कि जो पीडीएम है ना, ये कोई इंतखाबी अलायंस नहीं है और जल्द पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में अलग हो जाएंगे। फिर मेरे जहन में आया कि अगर ये इंतखाबी अलायंस भी नहीं है तो फिर ये किस किस्म का कोई इत्तेहाद है। तो फिर समझ ये आई कि ये एक इमरान खान से डरे हुए गिरोह का आपस में कोई वक्ती तौर पे इत्तेहाद है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि इनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, मुख्तलिफ केसेस हैं, तो इनको लगता है कि अगर हुकूमत में ना आए तो फंस जाएंगे। तो ये उन इल्ज़ामात से या उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए वक्ती तौर पे एक दूसरे के मफादात को सपोर्ट करने का अलायंस तो हम कह सकते हैं। लेकिन जो गैर फितरी इत्तेहाद होता है या इस किस्म की चीज़ें होती हैं, आखिर वो कितनी देर चल सकती हैं। अब अंदाज़ा ये कीजिए कि आज एक मुलाकात होती है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और उस मुलाकात से गुज़श्ता रोज़ एक रोज़ पहले जो है गुज़श्ता रोज़ एक टॉक हुई, और उस टॉक के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए। अब मैच तो पड़ गया है। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इमरान खान की किस्मत कैसे जाग रही है। मैं आपको बताता हूँ। कल फजलुर रहमान ने बताया कि जी वो जो इत्तेहादी जब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं तो जनाब होता क्या है कि गमो गुस्सा होता है, दुख होता है। आज एमन वली खान जो अवामी नेशनल पार्टी है वो भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। उन्होंने कहा है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत है, कोई हलवा नहीं है कि हर कोई खाए। अब आपको पता है कि हलवे का जवाब किसको दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के भूखे और भिखारी नहीं हैं। और एमन वली खान ने कहा मैंने किसी बुजुर्ग को बड़ी करप्शन की बात नहीं की। उनका पख्तूनख्वा में मजहब के नाम पे जो मनो सलवा जारी है अभी उसका जिक्र भी नहीं किया। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि एक और जो जेयूआई ने बात की है और सारा कुछ, वो बड़ी दिलचस्प बात है। अब जेयूआई ने भी जवाब दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि आज मुलाकात हुई है और मुलाकात के हवाले से जो खबरें हैं, खबरें मुख्तलिफ चलाई जा रही हैं। कोई ये कह रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में इत्तेफाक कर लिया है कि असेंबली का टेन्योर 1 साल बढ़ाया जाएगा। अब जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने भी आज कहा जी अक्टूबर में गर्मी होगी तो नवंबर में इलेक्शन करवा लेना चाहिए। दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इलेक्शन टाइम के ऊपर नवंबर में करवाना चाहते हैं, लेकिन फजलुर रहमान जो है वो इलेक्शन 1 महीना डिले करना चाहते हैं। इसके ऊपर हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का, नून लीग का इस्तदलाल ये है कि जी फजलुर रहमान को दुबई की मुलाकात का हिस्सा इसीलिए नहीं बनाया गया कि उनका तर्ज अमल या रद्द अमल बड़ा सख्त है, तो इसलिए उनको जरा साइड के ऊपर किया गया। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब अंदाजा कीजिए कि इस वक्त जो फजलुर रहमान है वो खासे गुस्से के अंदर हैं। आज वो मिले शहबाज शरीफ से, उसके बाद उन्हें दुबई जाना है और दुबई जाके उन्हें नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है। अब जेयूआई ने पहले तो ये कहते थे ना कि हमने इमरान खान को निकाला है और हमने इमरान खान को बड़े जमहूरी तरीके से निकाला है। तो अब जरा सवाल सिर्फ ये है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौन लेके आया, किसके कहने के ऊपर लेके आया, ये बड़ा दिलचस्प बात है। अब जेयूआई ये कहती है कि तहरीक अदम एतमाद हम नहीं लेके आए, ना ये हमारा रास्ता था। और ये बात कर फजलुर रहमान ने भी की कि हम तो चाहते थे कि हुकूमत को इस्तीफा देने पे मजबूर किया जाए बजाय उसको निकाला जाए। अब परेशानी है क्या, तहरीक अदम एतमाद के ये सारे क्रेडिट लेते अगर इमरान खान की मकबूलियत यूं ऊपर न जाती। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है किसी शख्स की हुकूमत खत्म हुई है और वो इतना मकबूल हो गया। अब वो क्या कहते हैं, जेयूआई के तर्जुमान ने आज ये बताया है कि जनाब ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये आसिफ अली जरदारी का रास्ता था। और इससे भी अगली बात उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा अदम एतमाद के पीछे कौन सी कुव्वतें थी। अब इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि जेयूआई भी नहीं थी और जरदारी का भी आइडिया नहीं था, ये तो कोई और कुव्वतें थी जो तहरीक अदम एतमाद लेके आई और ये सारे इस्तेमाल हुए। उन्होंने कहा कि दुबई में होने वाले मुज़ाकरात से सिर्फ जेयूआई ही नहीं बल्कि पूरी पीडीएम बेखबर है। दुबई में होने वाले मुज़ाकरात पर एतमाद ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारा हक है। अब जेयूआई अंदर क्या कह रही है, बाहर क्या कह रही है। अब उनके मुताबिक जेयूआई के नजदीक असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाना और इलेक्शन का अल्तवा जो है वो खतरनाक है। यानी वो पब्लिकली अगर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात या पीडीएम का सरबराह ये कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि फिर शहबाज शरीफ और जरदारी जो नवाज शरीफ है, फिर इसका मतलब है ये असेंबलियों का टेन्योर बढ़ा रहे हैं
और उनको पता है कि टेन्योर बढ़ा तो फिर चीजें क्या होगी। अब ये इनके घर का मैच है। अब इस मैच के दौरान जो इमरान खान की किस्मत है वो कैसे, इमरान खान ये कहते आए हैं कि ये सारे इक्तदार के पुजारी हैं, ये इक्तदार के लिए हैं और ये अमली तौर पे साबित कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आर्मी चीफ ने कहा है कि जनाब देखें 1 साल के अंदर मैशत ठीक हो जाएगी। जनरल बाजवा 6 महीने के लिए मुस्बत रिपोर्टिंग का कहा करते थे, जनरल आसिम 1 साल के लिए कह रहे हैं। अब 6 महीने से बात 1 साल के ऊपर चली गई है। चलिए अब 1 साल का मतलब तो फिर उस 1 साल में इलेक्शंस भी होने हैं, नई गवर्नमेंट भी आनी है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है वो 1 साल का टेन्योर इस गवर्नमेंट का एक्सटेंडेड टेन्योर है जो बात की जा रही है। तो इमरान खान के हवाले से अगर देखा जाए तो उनको जो IMF ने कहा है कि हमने तो अपना प्रोग्राम डिजाइन ही इसलिए किया है। अब अभी तक 17 जुलाई तक IMF पैसे देने की बात नहीं कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट का क्लेम है कि 12 जुलाई को जो पाकिस्तान है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर उसकी मंजूरी हो जाएगी। अल्लाह करे मंजूरी हो जाए, हमारा मसला हल हो। आप जानते हैं कि आज भी पाकिस्तान में डॉलर महंगा हुआ है, 2 रुपए से जायद महंगा हुआ, लेकिन महंगा होने के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें नहीं की जाती। अब इमरान खान को सियासी तौर पे तो माइनस किया नहीं जा रहा। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं उनके मुतालिक सिकंदर सुल्तान राजा के मुतालिक कहते हैं कि ये PDM की बुनियादी तौर पे बी टीम है। आज हुआ क्या, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली 168 सियासी जमातों की फहरिस्त जारी की जो उनके पास रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इमरान खान का नाम जो है और उनकी पार्टी का नाम जो है वो इस फहरिस्त के अंदर शामिल नहीं था। इमरान खान को एक और कोई लेबर कौमी मूवमेंट का सरबराह जाहिर किया गया और उसमें तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात नहीं दिखाया गया था, जिसके बाद जब यह मामला उठाया गया कि क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, तहरीक इंसाफ का नाम क्यों निकाला गया है, तो उसके बाद फिर होश आया। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा जी ये टाइपिंग की गलती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये टाइपिंग की गलती थी कि लाखों लोगों को आपने मुर्दा करार दे दिया था। ऐसी टाइपिंग की गलती करेंगे और आपकी पसंदीदा और मनपसंद जमात PDM को आप जितवा देंगे। जिसके बाद दुरुस्तगी की गई और दुरुस्तगी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो भी जारी कर दिया गया है और 100वें नंबर के ऊपर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और बताया गया है जी उसके सरबराह इमरान अहमद खान न्याजी जो है वो चेयरमैन के साथ। तो अब लगता यह है कि जो ख्वाहिश है उसको खबर बनाया जा रहा है। अगर आप इमरान खान को सियासी तौर पे जिनके आप चाहते हैं जितवाना वो नहीं आ पा रहे तो इलेक्शन कमीशन का फहरिस्त से नाम निकालने से बात नहीं बनेगी। दूसरी जानिब अंदाजा ये कीजिए कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनको अब बाकायदा तौर पे मजीद 1 साल की उमर हमीद खान को एक्सटेंशन दे दी गई है। ये वही उमर हमीद खान है जिनको मुंशी कहा था फवाद चौधरी ने और उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि उमर हमीद खान आखिर कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, जो सिकंदर सुल्तान राजा को पसंद आए हैं। 1 साल का टेन्योर है। मेरे ख्याल से ये मुल्क ना रिटायर्ड लोगों के हवाले आप कर दें, चूंकि आपको रिटायर्ड लोग बहुत पसंद हैं, वो एक बार रिटायर होते हैं फिर आप जॉब देते हैं, फिर जॉब दे के आप फिर उनको एक्सटेंड करते हैं। नौजवानों को या नई नस्ल को तो आप मौका नहीं देना चाहते। और फिर अंदाजा कीजिए इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो कह रहे हैं जी हम बल्दियाती इंतखाबात फौरी नहीं करा सकते। उसके बाद वो कहते हैं जी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, आई वोटिंग की सहूलत फराहम नहीं की जा सकती। तो फिर ये जो आप एक्सटेंशंस कर रहे हैं, ये जो आप लाखों की मरात लेते हैं, ये जो आप इतना कौम का पैसा लगाते हैं, फिर आपने करना क्या? फिर दूसरी सूरत में वो शहबाज शरीफ वैसे भी आर्मी एक्ट के आजकल बड़े गुण गा रहे हैं। आज वो सेमिनार में फरमा रहे थे कि अगर अदालतें जाली अदवियात खत्म नहीं कर सकती तो इसके लिए हमें आर्मी एक्ट लागू कर देना चाहिए। फिर आप इलेक्शन कमीशन हर जगह पे आर्मी एक्ट लगा दें। और रही बात ये अदालतों का काम खत्म करना है, ये आपकी इंतजामी तौर पर नालायकी है। आपको आर्मी एक्ट से जो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये ऑपोजिशन में आ जाए, ये हो जाएंगे सब मामला, आप चीखें मारेंगे और फिर पाकिस्तान की कौम देखेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।